बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक नमस्कार बच्चों, चलिए बच्चों उतारिए उतारिए। सोर्स डॉक्यूमेंट, the document on the basis of which entries are made, it is called as source document। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, कुल मिलाकर एंट्री जो की जाती हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर की जाती हैं। जो एंट्री की जाती हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर की जाती है। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, उतार लो पहले बेटे बच्चों। लिखिए फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस बिल। जो आपको, जैसे आपने कोई दुकान से कोई चीज खरीदी तो आपको इनवॉइस बिल मिलता है। इनवॉइस बिल या परचेज बिल, इसको परचेज बिल भी बोलते हैं, परचेज बिल भी बोलते हैं इनवॉइस बिल को। बता लीजिए, आप यहां से उतारो। बाउचर, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, बाउचर, बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट को बच्चों इसको पासबुक भी बोलते हैं। बैंक पासबुक, पासबुक बोलते से, बैंक पासबुक बोलते से, मतलब बैंक की पासबुक जो आपने देखी होगी उसका नाम है बैंक स्टेटमेंट। उतार लीजिए, आपने ये उतार लिया, आपने ये उतार लिया बच्चों, उतार लीजिए। चलिए यहां आ जाइए, आगे देखिए। एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर। रजिस्टर मतलब जो एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो अटेंडेंस रजिस्टर देख के दी जाएगी। इसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और अटेंडेंस रजिस्टर में देखेंगे एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 20 दिन काम किया है तो 20 दिन की सैलरी दे देंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और एक होता है ऑफर लेटर, एक होता है ऑफर लेटर। लो जी उतार लो बच्चों, ये सब एग्जाम्पल है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के। मतलब एंट्री जो की जाती हैं, लिख लो बच्चों, लिख लो, कुल मिलाकर एंट्री जो की जाती हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर की जाती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर की जाती हैं।
उतार लो बच्चों, हिंदी में भी डाल लो। इसका देखो मैंने मतलब यही दिखाया है, आप चेक कर लो। मैं बिल्कुल इंग्लिश की हिंदी करा दी मैंने। द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्री आर मेड, जो एंट्री जो की जाती हैं, विच एंट्रीज आर मेड, जो एंट्री की जाती हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर की जाती हैं। तो आधार कौन सा होता है, बेसिस कौन सा होता है, सर जी एंट्री कैसे की जाएंगी? दिस इज द आधार। आपने माल खरीदा, कितनी क्वांटिटी का माल खरीदा, कितना खरीदा, 100 kg खरीदा, 100 दर्जन खरीदा, वो सब इनवॉइस बिल में होता है। जो बिल बुक होती है, जो वहाँ जहाँ से आप माल खरीद रहे हो वो आपको बिल देते हैं। जहाँ से बच्चों आप माल खरीद रहे हो वो आपको क्या देते हैं, बिल। ऐसे ही परचेज बिल होता है, बाउचर बनते हैं। क्या बनते हैं बेटे, बाउचर। ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट में एंट्री आती हैं, पासबुक में एंट्री आती हैं, डायरेक्ट एंट्रियां। तो हम पासबुक से देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी एंट्री आती हैं, एंट्री आई है, उस एंट्री के आधार पर हम अपने यहाँ एंट्री करते हैं, पासबुक के आधार पर। तो इससे बोलते हैं आधार। किसके आधार पर आप एंट्री करोगे, पासबुक के आधार पर एंट्री करेंगे। पासबुक एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अटेंडेंस रजिस्टर, डेली अटेंडेंस लगती है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की डेली अटेंडेंस लगती है। ये तो बात समझ में आ जाएगी आपके, जो आपके पापा काम करेंगे तो डेली अटेंडेंस लगती है, साइन होते हैं। एक महीने में 20 दिन गए तो 20 दिन की सैलरी मिल जाएगी आगे पापा को। तो वो एक कंपनी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस के लिए वो क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। वो क्या होता है बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है बच्चों जर्नल। कहता है जर्नल इज ए बुक विच रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। जर्नल क्या होता है बच्चों, आप नई सड़क जाओगे दिल्ली में, वहां से एक जर्नल ले आओ जहां पर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होंगी, जर्नल एंट्री लिखी जाएंगी, वो होता है जर्नल। जैसे हमारा रजिस्टर होता है ना, उसी प्रकार से एक जर्नल आता है जिस पर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी। मैं आपको इसका परफॉर्मा बताऊंगा, कैसे परफॉर्मा होगा अगले लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल अभी आप यहां देखिए, लिखिए जर्नल इज ए बुक विच रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, जिसमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी। जर्नल क्या है, जर्नल एक बुक है, एक किताब है। जर्नल एंट्री क्या है, एक बुक है, एक किताब है, जिसमें जर्नल एंट्री क्या की जाएंगी बच्चों, रिकॉर्ड की जाएंगी। अब व्हाट इज ए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है, लिखिए आंसर लिखिए बच्चों। जर्नल एंट्री क्या होती है, लिखिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स एंट्री रिकॉर्ड्स जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। जर्नल एंट्री में क्या लिया जाता है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट लिया जाता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ऑफ ए ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, क्या लेन देन हुआ। जनरल एंट्री में बच्चों क्या लिया जाता है, ट्रांजेक्शन का प्रभाव लिया जाता है डेबिट और क्रेडिट में, कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ट्रांजेक्शन को देख करके। अब बच्चों तेरे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी आ रही है, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट वेट कर लो। पहले मैं थोड़ा तेरा मन लगा दूँ, थोड़ी पढ़ ली आपने, काफ़ी है ना, वरना नींद आ जाएगी तेरे को। मुझे पता है बच्चों कि एक बच्चा थोड़ी पढ़ते पढ़ते एकदम नींद आ जाती है, उबकाई आने लगती है उसके। जैसे ही न्यूमेरिकल चालू होता है मज़ा आना शुरू हो जाता है, तब मज़ा लीजिए। मैंने आज आपको बताना है मॉडर्न अप्रोच। तो लिखिए, एक बताया था मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने ज़माने की अप्रोच, एक बताऊंगा मेरे ज़माने की अप्रोच, मतलब मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। ठीक है बच्चों, तो लिखिए हेडिंग डालिए आज मॉडर्न अप्रोच।
लिखिए बच्चों, मॉडर्न अप्रोच। आपकी वीडियो डेली आएंगी, टेंशन नहीं लेने का। बच्चों इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं सर। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में आप उलझ सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप उलझ सकते हो कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। बट आप मॉडर्न अप्रोच में कभी भी नहीं उलझ सकते। यहां पर सिर्फ 5 बातें सोचनी है बस अकाउंट्स की। 5 बातों पर ध्यान देना है। असेस्ड, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, बस। अब आप लिखिए इसमें क्या होता है सर जी? लिखिए असेस्ड अगर बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। और असेट घटेगी तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। उतार लीजिए, उतार लीजिए बच्चों। असेट बढ़ेगी, ये बढ़ने का साइन है और ये घटने का साइन है। असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से असेट्स का उल्टा होता है लायबिलिटीज, बिल्कुल उल्टा होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बढ़ेगी तो अब मैं उल्टा करूंगा, क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी, असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। ऐसे ही इसका उल्टा, असेट्स का उल्टा, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या करूंगा? उल्टा कर दो, क्रेडिट। और लायबिलिटी घटेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। बिल्कुल असेट्स का उल्टा कर दो। यहां पर क्या है? क्रेडिट। यहां पर क्या है? क्रेडिट। यहां का क्या करूंगा? डेबिट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। और बिल्कुल सेम क्या होता है? लायबिलिटीज और कैपिटल सेम कंसेप्ट होते हैं इसके। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी तो डेबिट। ऐसे कैपिटल बढ़ेगी, क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी तो डेबिट। उतार लीजिए बच्चों। पहले ये उतार लो, पहले ये उतार लो। असेट्स का उल्टा लायबिलिटीज। अगर असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। याद करना आपको। लायबिलिटीज बढ़ेगी, क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी तो डेबिट, उसका उल्टा कर लूंगा। असेट्स का उल्टा क्रेडिट, डेबिट। लायबिलिटी और कैपिटल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है। लिख लो आप, चाहे लिख लीजिए आप, सेम होता है बिल्कुल। मैं आगे बढ़ रहा हूं। लायबिलिटी को हम इक्विटी भी बोलते हैं। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? इक्विटी। अब बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक होता है एक्सपेंसेस, लिख लो एक्सपेंसेस। सेम कंसेप्ट चलता है एक्सपेंसेस का और लॉसेस का, जो असेट्स में चलता है, जो असेट्स में चलता है। असेट बढ़ेगा तो
डेबिट, बढ़े ऊपर साइन अब जाने का, ऊपर बढ़ने का, और घटने का क्रेडिट। ऐसे ही एक्सपेंसेस और हानि बढ़ेगी तो क्या करूंगा, डेबिट, और घटेगी तो क्रेडिट। मतलब असेस का और एक्सपेंसेस का और लॉसेस का सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है लॉसेस का। समझ में आ रही बच्चों? ऐसे ही यहां पर देखो बच्चों, लायबिलिटीज का एक होता है इनकम, इसको बोलते हैं गेन। लायबिलिटीज का और इनकम का सेम कंसेप्ट होता है, लायबिलिटीज का और इनकम का सेम कंसेप्ट होता है। तो देखो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन तीनों का कंसेप्ट एक है, LIC। सर जी इन तीनों को मैंने क्या बोला, LIC। नाम सुना है? एल बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम। उसको मैंने यहां जोड़ दिया याद करने के लिए बच्चों को, कभी बच्चे भूले ना। अगर LIC बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। LIC बढ़ेगी, LIC बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट, और घटेगी तो क्या करूंगा, डेबिट। उतार लीजिए तो आप अब याद रहेगा, LIC बढ़ेगी तो डेबिट और क्रेडिट, घटेगी तो, याद रहेगा बच्चों। पूरा अकाउंट इसी पे चलेगा आपका, पूरा अकाउंट। क्या सभी ट्रेडिशनल एप्रोच भूल जाएंगे? नहीं भूलना, वो भी दिमाग में रखना है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता कि ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है, तो भूलना कोई भी नहीं है। दोनों ही अप्रोच आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है? भूलना कुछ नहीं है बच्चों। चलिए उतार लिया आपने। हाँ जी सर जी और समझा दो। हाँ जी, याद ये चीज़ मैं आपको गुरु मंत्र समझा रहा हूँ आज, अपने जीवन का अनुभव दे रहा हूँ आज आपको, नोट कर लो। याद रखना हमेशा जो असेस्ड होती है उनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, हमेशा। असेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। मतलब असेस बढ़ेगी डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। याद रखना है जो असेस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, डेबिट। और असेस बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये याद रख लो। ये बैलेंस है, हमेशा क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट, और घटेगी तो क्या करूंगा, डेबिट। उतार लीजिए बच्चों। असेस लायबिलिटीज, ऐसे कैपिटल को क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट, और कैपिटल घटेगी तो उसे क्या करूंगा बच्चों, क्रेडिट। मैं आपको कल पूछूंगा अगले लेक्चर में, तो आप मुझे बताओगे। मैं पूछूंगा बेटा असेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों आगे लिखिए, इनकम या गेन। गलत लिख दिया मैंने यहां पर, डेबिट आएगा, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट।
और ऐसे ही एक्सपेंसिव बताया था मैंने आपको, ई एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस का सेम कंसेप्ट होता है, डेबिट बढ़ेंगे तो और घटेंगे तो क्रेडिट। ये सेम कॉन्सेप्ट होता है असेस का और एक्सपेंसेस का, और इनका तीनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। अभी बताया था मैंने आपको LIC, इसका बताया था, याद रख लो इसको। और असेस का और एक्सपेंसेस का सेम कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, मन में किसी प्रकार की परेशानी, कोई जिज्ञासा, पिपासा? लिखिए बच्चों, ट्रांजैक्शंस, लेन देन, एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है बच्चों। एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है मेरे बच्चों। ए ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना, ऑफ द बिजनेस विच चेंज इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वित्तीय पोजीशन को चेंज कर दे। ये 5 चीजें होती हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। सर जी क्या क्या? ये 5 चीजें होती हैं जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। लिख लो, दैट इज असेस्ड लायबिलिटीज, असेस्ड लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको पेपर में नहीं लिखना, इस चीज को मैं बता रहा हूं बस आपको। असेस्ड, ए लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। समझ में आ रही है? मतलब ऐसी कोई भी घटना जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, ऐसी कोई भी घटना जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, चेंज कर दे। ये घटना अगर असेट चेंज हो जाती है तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। लायबिलिटी में कोई परिवर्तन आ जाता है तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो जाएगा। उतार लीजिए, पहले आप उतार लीजिए। फॉर रिकॉर्डिंग लिख लो, फॉर रिकॉर्डिंग, आप यहां से लिखो बच्चों, आप पहले यहां से लिखिए, यहां से लिखिए। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, फॉर रिकॉर्डिंग transactions, for recording transactions, it is very important that it is very important that it is very important that, डाल लीजिए, that they are supported by a, they are supported essential या substantial, supported by a substantial, by a substantial substantial
सब्सटेंशियल TANIAL सब्सटेंशियल का होता है महत्वपूर्ण, इसका मतलब होता है बच्चों महत्वपूर्ण, इसका मतलब होता है सब्सटेंशियल SUBSTANTANTIAL सब्सटेंशियल महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट, सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, ये एक ही वर्ड है, सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट। लाइक मतलब जैसे, लाइक परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, बिल, परचेज इनवॉइस, बिल, पे स्लिप, कैश मीमो, अगर आप नगद माल खरीदते हो तो आपको कैश मीमो मिलती है, मतलब इनवॉइस बिल नहीं मिलता, परचेज इनवॉइस नहीं मिलता, बिल नहीं मिलता, कैश मीमो मिलती है जब आप नगद माल खरीद रहे हो। और पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। मतलब एक ऐसी कोई भी घटना जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, लिख लो, हिंदी में लिख लो, इसकी हिंदी कर देता हूं बच्चों। एक ऐसी कोई भी घटना जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट, आज बता दूंगा, हल्का सा जिक्र कर दूंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो सब मैं आपको, एक चैप्टर है अकाउंटिंग, वहां डिटेल में बताऊंगा, पूरा चैप्टर है। फिलहाल मैं आज आपको झलक दिखा दूंगा बैलेंस शीट की झलक। फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, चेंज कर दे, ठीक है बच्चों। जो मैंने बताया था, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती हैं। सर जी कौन सी 5 चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती हैं? मैंने बताया था आपको, ये 5 चीजें हैं, असेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपकी पोजीशन क्या जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, जैसे आपने गाड़ी के ऊपर खर्चा किया, जैसे आपने एक, फॉर एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, लिख लो, जैसे आपने कोई गाड़ी को रिपेयर कराई, खर्चा किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने गाड़ी के ऊपर खर्चा किया, गाड़ी मतलब कार, जैसे आपने गाड़ी मतलब कार के ऊपर, अब ध्यान रखना बच्चों, के ऊपर
खर्चा किया, एक्सपेंसेस खर्चा किया। अब बताओ क्या होगा, आपने गाड़ी के ऊपर क्या किया, खर्चा किया, तो कैश क्या हो जाएगा, तो कैश गिर जाएगा, तो कैश गिर जाएगा। मतलब समझ में आ गया, कैश कम हो जाएगा, गिर जाएगा मतलब कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो कैश गिर जाएगा, गिरने का मतलब डाउन हो जाएगा। मतलब हमारे जो गले में जो पैसा था, भाई हम सर्विस वाले को पैसा देंगे, 5,000 रुपये गाड़ी में खर्चा हो गया, तो 5,000 मैंने दिए, तो मेरे बीच में 5,000 रुपये कम हो गया या नहीं हो गया, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज परिवर्तन आ गया नहीं आ गया, तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों, गिर जाएगा। इसका मतलब आपकी पोजीशन कम हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब आपकी पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई, कैश गिर गया, आपने गाड़ी वाले को 5,000 रुपये का पेमेंट किया, आपका कैश गिर गया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। तो मैंने बच्चों यही लिखाया है कि एग्जाम में थ्योरी आ जाती है कि व्हाट इज इट ट्रांजैक्शंस, लेन देन क्या होते हैं, थ्योरी आ गई एग्जाम में, तो अब क्या करोगे, तो आप तो छोड़ के आ जाओगे क्या जी पता नहीं है, हमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो थ्योरी को मैंने आपसे कहा समय समय पर मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगा, एक एक चीज आप नोट करिए, मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लिखा तो दे ही देता हूं कि एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एवरी लेन देन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। और व्हाट इज ए ट्रांजेक्शन, तो कह रहा है एक ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहा है एक ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट ऑफ द बिजनेस, कहता है बिजनेस की कोई भी घटना, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, एक ऐसी कोई भी घटना जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, वही दिखाया देखो मैंने आपको, इज एन इवेंट ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन। एक कोई भी घटना जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे। देखिए उतार लीजिए आप, चलिए ये उतार लो बच्चों, एग्जाम्पल डाल लो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे आपने गाड़ी के ऊपर कोई खर्चा किया, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, गिर जाएगा। हमारे बीच से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी पोजीशन क्या हो गई, कम हो गई। मतलब ऐसा कोई भी इवेंट जिससे आपकी असेस पर इंपैक्ट पड़े, ये नोट कर लो बच्चों, एक चीज और नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। एक ऐसी बात दिखा रहा हूं जो आपको जिंदगी में कोई नहीं दिखाएगा। हिंदी में लिख लो, आप लिख लो बच्चों, ऐसा कोई भी इवेंट मतलब घटना, ऐसी कोई भी घटना इवेंट, ऐसी कोई भी घटना इवेंट, ऐसी कोई भी घटना जिससे आपकी असेस पर इंपैक्ट पड़े, जिससे आपकी असेस पर इंपैक्ट पड़े। इंपैक्ट मतलब प्रभाव, मतलब जैसे आपने गाड़ी के लिए पेमेंट किया तो आपकी काय पे प्रभाव पड़ा, आपकी असेस पे प्रभाव पड़ा। कैश क्या है, आपकी असेस्ट है। कैश क्या है, संपत्ति आपकी। आप ना कैश में पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश क्या हो जाएगा, सर जी कम हो जाएगा हमारे गले में। हमारे गले का मतलब हमारे बिजनेस में कम हो जाएगा। इंपैक्ट पड़े, ऐसी कोई भी घटना जिससे आपकी असेस पर इंपैक्ट पड़े, आपकी लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़े,
आपकी लायबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़े, इंपैक्ट मतलब प्रभाव पड़े, लायबिलिटी पर प्रभाव पड़े, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पर प्रभाव पड़े, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पर प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े मतलब इंपैक्ट पड़े। लिख लो, आपकी कॉमा लगा लो, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पर प्रभाव पड़े, इसका मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब अल्टीमेटली आपकी कैपिटल पर प्रभाव पड़े, आपकी कैपिटल पर प्रभाव पड़े, पर कैपिटल पर प्रभाव पड़े, इंपैक्ट पड़े। मतलब समझ में आ गया? अगर आपकी इनकम पर प्रभाव पड़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपकी कैपिटल बढ़ेगी। बहुत ध्यान से, इनकम बढ़ेगी तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, खर्चा होगा तो कैपिटल घटेगी, कम हो जाएगी। ये सब मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल नोट कर लो, क्योंकि मेरी चीजें मुझे आगे समझानी है, मुझे इसका काम पड़ेगा। अगर आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पर प्रभाव पड़े, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपकी कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी इनकम बढ़ गई, आपके खर्चे बढ़ गए, आपकी इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगी, काय पर प्रभाव पड़ेगा? कैपिटल पर। और खर्चे बढ़ गए तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। अब आप यहां तो उतार लो, हिंदी में उतार लो। अब मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? अगर मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास तो मेरे पास क्या क्या प्रूफ होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। मैंने माल खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, कितने दर्जन में खरीदा, उसका रेट क्या है, उसका इनवॉइस बिल, ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। क्या ये? डॉक्यूमेंट है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन से? परचेज इनवॉइस, ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को, ये वाले मैंने दिखाए आपको। परचेज इनवॉइस बिल होना चाहिए, इनवॉइस बिल होना चाहिए, पे स्लिप होना चाहिए, पेन स्लिप, कैश मीमो होना चाहिए। आपने माल खरीदा, नकद खरीदा, तो आपके पास रसीद होगी ना, कैश मीमो होगी, जब तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। ऐसे ही नोट कर लोगे। भाई साहब सीए चेक करेगा
कैश बीमो से बाउचर बनेंगे। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बोले तो बिल। आप माल खरीद के लाए, बिल तो होगा आपके पास। कितना आटा खरीदा, कितनी चीनी खरीदी, कितना तेल खरीदा, शराब, साबुन, उसका बिल होगा आपके पास। उस बिल से आप क्या करोगे? एंट्री डालोगे अपनी किताबों में। उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। उसे क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाओगे बच्चों। चलिए आगे चलिए, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको थोड़ा यूज करना सिखाऊं, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाऊं मैं आपको, कि जो आपने ये सिखाया मैंने आपको, ये रोट याद कर लो बिल्कुल। ये बच्चों आप याद कर लो, ये मैंने बहुत समरी लिखा दी आपको। LIC बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। LIC बोल रहे तो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। LIC बोले तो याद करो, LIC बोले तो लायबिलिटी, I मतलब इनकम और C मतलब कैपिटल। LIC बढ़ेगी तो क्रेडिट करूंगा और घटेगी तो डेबिट करूंगा। अभी सब समझाऊंगा कि कैसे यूज करेंगे मॉडर्न अप्रोच। आपको मजा आएगा, टेंशन नहीं है सर कोई कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाई थी। लेकिन वो भी पढ़ना, याद करना जरूरी है। वो उस तरीके से भी सारी चीज़ें हो जाएंगी और इस तरीके से भी, मतलब अकाउंटिंग के 2 मेथड बता दिए आपको। अब उससे भी सारे काम हो जाएगा और इससे भी काम हो जाएगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे ज़्यादा आपको 12वीं में ये सब आपको यूज होगी। 12वीं के अंदर पूरा इसका यूज है। 6 चैप्टर 12वीं के अकाउंट्स के 6 चैप्टर है इसी कंसेप्ट पर। समझ में आ रही है? सब कुछ हो जाएगा, इसी भी से भी हो जाएगा और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो समझ में आ गया। असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। घटेगी तो घटने का चिन्ह नीचे वाला होता है, बढ़ने का ऊपर और घटने का नीचे। असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। असेट्स का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट, सेम कॉन्सेप्ट देख लो आप। ऐसे ही लायबिलिटी का सेम कॉन्सेप्ट है और कैपिटल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब मैं यूज करना सिखाऊंगा। देखिए 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 बिजनेस स्टार्टेड, बहुत ध्यान से, विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 1 लाख रुपए का लगाए। इसकी हिंदी क्या बनेगी? बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस लगाया। ठीक है बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। हाँ जी समझा दो। आपने, मैंने ऑलरेडी डिस्कस, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। एक एक चीज़ 100 बार समझोगे जब ही आपके दिमाग में बसेगी बच्चों, वरना नहीं बसेगी। ये आपका बिजनेस है। ये क्या है बच्चों? ये आपका शोरूम है। आपका शोरूम है, शोरूम है, बिजनेस है। ये क्या है? ये बिजनेस है आपका। और इसमें क्या है? इसमें जरा सी भी गलती हो जाती है, पूरा दोबारा से लिखना पड़ता है। यही इसमें दोष है डिजिटल बोर्ड के अंदर। बाकी का सब कुछ बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इसमें। मैंने कितने रुपए लगाए बच्चों? मैंने 1 लाख रुपए लगाया। राजीव जैन ने इस बिजनेस के अंदर बच्चों क्या लगाया? सर जी 1 लाख रुपए लगाया। ये राजीव जैन है, ये पैसे लगा रहे हैं राजीव जैन सर। ये राजीव जैन है, 1 लाख रुपए लगाया। 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है।
तो व्यवसाय में क्या आ रहा है सर जी? कैश आ रहा है। बिजनेस मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय का स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, ओनर। ओनर कौन है यहाँ पर? राजीव जैन। राजीव जैन है यहाँ के ओनर। और मैंने बिजनेस में क्या लगाया बच्चों? पैसा लगाया, मालिक है, प्रोपराइटर है। तो इसका मतलब व्यवसाय में क्या आ रहा है सर जी? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है। कैश क्या है? संपत्ति है। कैश क्या है? संपत्ति है, असेस्ट है। तो कैश क्या? बढ़ रहा है। मॉडर्न अप्रोच से सोचना है। तो बिजनेस के अंदर सर जी कैश बढ़ रहा है। अकाउंट बिजनेस के बनेंगे, ना कि बिजनेसमैन के। मेरे नहीं बनेंगे, इस शोरूम के अकाउंट बनेंगे। आपको शोरूम का, अपने आप को शोरूम का अकाउंटेंट मान लो। आपको शोरूम के दृष्टि से सोचना है कि बिजनेस में सर जी क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, और संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर जी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। और क्या बढ़ेगी? कैपिटल भी बढ़ेगी। एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी सिखाऊंगा, वो उसका एक अलग चैप्टर है। आज उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है। उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, एक 6 नंबर में, 8 नंबर में आएगा वो चैप्टर। आज उसका बेसिक तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों पहलू बराबर होते हैं। बताऊंगा अभी, फिलहाल अभी देख लो। तो सर जी कैश आ रहा है, कैश बढ़ गया, और क्या लगाया? कैपिटल लगाई। किसने लगाई? राजीव जैन ने। तो राजीव जैन की क्या बढ़ गई? कैपिटल बढ़ गई। क्या बढ़ेगी? मेरी कैपिटल भी तो बढ़ेगी बिजनेस के अंदर। तो सर जी कैपिटल भी बढ़ेगी, मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी। कैपिटल क्या है? एक तरह की लाइबिलिटी होती है, बताया था। लाइबिलिटी और कैपिटल का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा? क्रेडिट। तो टू कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। 1 लाख रुपए। मैंने बताया था बिजनेस के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। व्यवसाय के मालिक द्वारा, ओनर के द्वारा जो बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम, 2 पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो सर जी कैश आ रहा है तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। तो डबल दूसरा पहलू भी तो बढ़ेगा, तो इधर मालिक की कैपिटल भी बढ़ेगी, तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। मैंने दिखाया था संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो यहां पर मालिक की कैपिटल बढ़ रही है, बिजनेस में मालिक की क्या बढ़ रही है? कैपिटल। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। व्यवसाय में पैसा लगाया, व्यवसाय में क्या लगाया बच्चों? पैसा लगाया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सर जी इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं इसे? जर्नल एंट्री। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस में 2 तरीके से पैसा लगाया जाता है। एक बिजनेस में 2 तरीके से पैसा लगाया जाता है। ये एक तो मालिक खुद पैसा लगाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल, और एक बाहर का व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज। बच्चों एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगा आज, कि एक बिजनेस में 2 प्रकार के व्यक्ति पैसा लगाते हैं। एक बिजनेस में 2 व्यक्ति पैसा लगाते हैं, एक होता है इंटरनल, ये बिजनेस तो मेरा, ये शोरूम तो मेरा है, ये मैं पैसा लगा रहा हूं, या कोई बाहर वाला व्यक्ति पैसा लगा रहा है। सर जी बाहर वाला कौन? मैंने अपने भाई से लोन ले लिया, मैंने अपनी बीवी से लोन ले लिया। बीवी कौन है? आउटसाइडर।
मैंने अपने रिश्तेदार से लोन ले लिया, अपनी बहन से लोन ले लिया, या बैंक से लोन ले लिया। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। सर जी मैंने आपसे कहा था एक बिजनेस के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति पैसा लगाते हैं। जो पैसा मैंने लगाया, जो राजीव जैन ने लगाया, ये कौन है? राजीव जैन कौन है? इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल, बाहरी व्यक्ति। मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैंने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए, अब मेरे पैसे की जरूरत और पड़ रही है बिजनेस के अंदर। मैंने 5 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया, तो इसका मतलब है मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया बच्चों, मैं बच्चों लोन ले रहा हूं। ये मेरी बैंक है, ये HDFC बैंक है, ये HDFC बैंक है। मैंने लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक। ये HDFC बैंक है, ये HDFC बैंक है। मैं यहां से क्या ले रहा हूं बच्चों? लोन ले रहा हूं। ये बैंक के पिलर हैं, इसी तरह पिलर होते हैं ना, पार्लियामेंट में देखा है आपने, पिलर होते हैं सांसद में, ऐसे बैंक वगैरह में पिलर होते हैं। वहां पर ऊपर लिखा होता है, बोर्ड लिखा होता है HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक, SBI, कैनरा बैंक। तो लोन लिया, मैं लोन ले रहा हूं, लोन फ्रॉम बैंक, रुपीज 5 लाख। अब मेरे पास बताओ बच्चों क्या आ रहा है? सर जी कैश आएगा, कैश आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश क्या संपत्ति है, कैश बढ़ जाएगा। मेरी चिंता भी बढ़ गई। क्या हो गई? चिंता हो गई। सर जी 2 चीज में फर्क पड़ेगा, डबल एंट्री पे बनता है। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी बार क्रेडिट भी जरूर होगी। तो कैश बढ़ रहा है तो कैश को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो सर जी मैंने कैश को क्या कर दिया? सर जी मैंने कैश को क्या कर दिया? सर जी डेबिट कर दिया, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा? कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, और मॉडर्न अप्रोच में कैश बढ़ेगा तो क्या करूंगा? डेबिट। कैश संपत्ति है, व्यवसाय में संपत्ति बढ़ रही है, और एक साइड से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, मुझे चिंता हो जाएगी। लायबिलिटी का मतलब बोझ, मेरे सर पर, मेरे बिजनेस के ऊपर बोझ आ गया, बर्डन आ गया, ओब्लिगेशन आ गया, चिंता आ गई। क्या आ गई? चिंता आ गई। तो लायबिलिटी आ गई। तो लोन क्या हो गया? लोन फ्रॉम बैंक क्या है? लायबिलिटी है। ये क्या है? लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, सर जी ये क्या है? सर जी ये लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो इसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। लोन फ्रॉम बैंक, ये मॉडर्न अप्रोच से बनी है एंट्री। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सर जी ट्रेडिशनल अप्रोच से समझा दो। हाँ जी उससे भी समझ लो। मुझे क्या है? लिख लो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया। क्या लिया बच्चों? लोन। ये एंट्री बनेगी। ये समझा दी मैंने मॉडर्न अप्रोच से। सर जी ट्रेडिशनल से, हाँ जी ट्रेडिशनल समझ लो। कैश क्या संपत्ति है? जो डेबिट वाट कम्स इन, वाट मीन्स क्या? कम मीन्स आया, जो आया उसे डेबिट। अब लोन को देने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहां पर? यहां पर बैंक गिवर है। बैंक कौन है? गिवर। और देने वाले क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देने वाले क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू लोन फ्रॉम बैंक, टू लोन फ्रॉम बैंक। तो बच्चों मैंने आपको दोनों से समझा दिया। बच्चों मैंने दोनों समझा दिया। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये HDFC बैंक क्या है? सर जी ये आउटसाइडर है। ये क्या है? ये राजीव जैन कौन है? इंटरनल। राजीव जैन कौन है? ये
इंटरनल। तो एक बिजनेस में दो प्रकार के व्यक्ति पैसा लगाते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो बैंक क्या है? ये एक्सटर्नल है। ये क्या है? ये एक्सटर्नल। लिख लो, बैंक एक्सटर्नल है बच्चों। एक्सटर्नल है मेरे बिजनेस के लिए। उतार लीजिए सब, ये सब उतार लो बच्चों। कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लो मेरे से, ठीक है बच्चों? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं। लिखिए आप, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर ये असेस क्या होती है? तो मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा मैंने थ्योरी पढ़ लियो कि थ्योरी सर ये रट्टे लगाने वाली बात है। एक आप अपनी लैंग्वेज में समझा दो, लेमैन लैंग्वेज में समझा दो, अपनी भाषा में समझा दो। तो मैंने उसे बताया बच्चों कि जो पैसा दिया, ये फोन मेरे पास एमपी से आया था, भोपाल से आया था। बच्चा मेरे से ट्यूशन ले रहा है, ऑनलाइन क्लास दे रहा है, कह रहा है वो अभी जुड़ा है वो मेरे से। सर मेरे असेस समझ नहीं आई, मुझे वैसे बता दो अपनी भाषा में। तो मैंने बताया जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा। मैं पैसा दिया, फर्नीचर ले आया, कल को मैं उसे फर्नीचर को बेच दूंगा तो मुझे वापस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? मैंने आपको माल बेचा उधार, मेरे पास से माल गया, उधार देकर मैंने 2 लाख रुपए का माल, तो मुझे आप पैसा दोगे ना भविष्य में? मुझे वापस मिलेगा ना? मैंने आज तो माल बेच दिया आपको, तो वो वापस नहीं मिलेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। जो पैसा वापस मिल जाएगा, जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा, तो वो हुआ असेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है। मैंने आज मशीन खरीदी, 5 साल के बाद मैंने बेच दी, 1 लाख की खरीदी, 50,000 रुपये की बेच दी, तो पैसा वापस मिल जाएगा। वो मेरी क्या संपत्ति है? संपत्ति क्या है? जिसका यूज आने वाले भविष्य में करेंगे, फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट, जिसका यूज आने वाले भविष्य में करेंगे। सर जी इसी का बिल्कुल उल्टा होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सर जी ये क्या होता है? खर्चा, इसे बोलते हैं खर्चा। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, खर्चा सीधा इंपैक्ट किसको डालता है? सर जी खर्चा जो होता है सीधा इंपैक्ट डालता है हमारी कैपिटल को। बेनिफिट जो मिल गया, बेनिफिट जो मिल गया। अरे बेटा मेरे यहां काम वाली आ रही है, मैंने झाड़ू लगाई, पोंछा लगवाया, सफाई कराई, 1 महीने कराई, काम कराया, उसे पैसा दिया, क्या वो मुझे वापस दे देगी? मैंने उसको 15,000 रुपये महीने देता हूं। मेरी 2 बिल्डिंग की सफाई करती है, एक ये वाली बिल्डिंग और एक पीछे वाली बिल्डिंग, 4-4 मंजिल की बनी हुई है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। अब वो सफाई करती है, पोंछा लगाती है, धोती है, हर संडे को पूरे बिल्डिंग की सफाई करती है, उसे मैं 15,000 रुपये देता हूं। महीना पूरा हुआ, मैंने पैसे दे दिए, बेनिफिट ले लिया, बात खत्म। क्या वो मुझे कभी वापस करेगी? नहीं। तो ये क्या मेरा खर्चा है? मैं बिजली यूज कर रहा हूं, मैंने पैसे दे दिए बिजली वाले को, डेशू को, बिजली वाले को, BSNL को मैंने जमा कराया, सॉरी BSES को मैंने बिजली का बिल जमा कराया, बिजली यूज करी, यूनिट यूज हुई, यूनिट कंज्यूम करी, बिजली का बिल दिया, बेनिफिट लिया, बात खत्म। तो ये क्या खर्चा है? बेनिफिट जो मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, अभी बेनिफिट मिला, बात खत्म, इट इज ए एक्सपेंसेस। ये क्या है? ये इट इज ए एक्सपेंसेस। लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कंज्यूम्ड कंज्यूम मतलब यूज, कंज्यूम्ड की, बिजली यूज की, कंज्यूम्ड की, अभी बेनिफिट मिला। बेनिफिट कब मिला? अभी एसी का बेनिफिट ले रहा हूं मैं, अभी बेनिफिट मिला,
और उसका मैंने क्या दे दिया, बिल दे दिया, बात खत्म। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज एक्सपेंसेस। ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। उतार लीजिए बच्चों, जो पैसा दिया मतलब जो पैसा दिया वो वापस नहीं मिलेगा, वो होगा एक्सपेंसेस, वो होगा हमारा एक्सपेंसेस। मतलब समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया आपको? जान ले लो मेरी, हिंदी में भी लिखा दिया, इंग्लिश में भी लिखा दिया। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो हैं? कितना कराऊं? अभी भी समझ में नहीं आया बच्चों? सर जी लाइब्रेरी में बता दो एक बार, जब बताने को आए हो तो। जब मॉडर्न अप्रोच आई है तो सर जी लाइब्रेरी भी समझा दो। हाँ समझ लो, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब मैंने असेस की बात करी, जब मैंने एक्सपेंसेस की बात करी, तो जब लाइब्रेरी समझा दो सर, क्योंकि 5 चीजें आ रही हैं बार बार। पिछले 1 महीने से मैं आपको यही समझा रहा हूं और आपके समझ में नहीं आ रहा। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। हिंदी में लिखा दिया, इंग्लिश में लिखा दिया, बेसिकली मैंने आपको पीडीएफ भेज दी। लिख लो, मुझे फ्यूचर में मैं पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बोझ, बर्डन। लाइब्रेरी बोला तो बच्चों बर्डन, बोझ। मैंने अभी बताया था, मैंने लोन लिया, क्या मुझे लोन लेकर के मैं बैठ जाऊंगा, बैंक मेरी कुर्की कर देगी, मकान की बिल्डिंग की। अगर मैंने वापस नहीं किया तो मेरे पास क्या आ गई, चिंता आ गई मेरे सर पे, बोझ आ गया। ये लाइब्रेरी होती है जो बैंक से मैंने लोन लिया, जो बैंक से मैंने लोन लिया, मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी होती है। वो अब मत पूछना, होती है। अगर मैंने लोन लिया बैंक से, जब मैंने लोन लिया तो चिंता बढ़ गई, और जब मैंने लोन का पेमेंट किया तो चिंता घट गई। जब मैंने लोन लिया चिंता आ गई, चिंता आ गई सर पे, और जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरी चिंता घट गई, लायबिलिटी घट गई। तो जब लायबिलिटी आई, लायबिलिटी बढ़ी, तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। और जब मैं उसका पेमेंट करूंगा तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा बच्चों। तो मैं इसे क्रेडिट करूंगा। जैसे आपने लोन, बैंक से लोन लिया, अब मैं उसका लोन का पेमेंट कर रहा हूं। देखो देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 2 हो गए। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, जैसे पेमेंट ऑफ बैंक लोन, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 5 लाख, आपने पेमेंट कर दिया। अब आपको सोचना है, इतनी बात सोचनी है कि इस ट्रांजेक्शन में, इन लेन देन में क्या हो रहा है। सर जी दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, वो तो हमारे पास है ही नहीं, और नहीं है तो फिर कॉमर्स छोड़ के आर्ट साइड ले लो, वहां तो बेदिमाग के बच्चे होते हैं। क्या जरूरत है कॉमर्स लेने की, आर्ट साइड ले लो। तो कॉमर्स वाले बच्चे को सिर्फ थिंक करना है, साइंस साइड वाले को रट्टे लगाने फॉर्मूले के, बस यही फर्क है। अगर तेरे पास दिमाग नहीं है सोचने का तो कॉमर्स छोड़ दो बच्चों। यहां माइंड का खेल है, बस कोई फॉर्मूले नहीं है। बस फॉर्मूले मैंने लिखा दिए, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के, बस यही फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला नहीं है। उसी फॉर्मूले के आधार पर पूरी अकाउंट सिखाऊंगा। अगर मैं कोई बता दूं फॉर्मूला तो मुझे घर आकर के मेरा गला काट दियो और अपने घर पे लगा लियो और नजरटा बना लियो।
नजर नहीं आएगी तेरे घर पे, क्योंकि मेरी गर्दन कटी पड़ी होगी तेरे दरवाजे की चौखट पे। जो बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य वचन बोल रहा हूं, सत्य वचन। इसलिए मेरी बात को सुन ध्यान से कि जब तक दिमाग लगा पेमेंट और बैंक के लोन का पेमेंट किया तो क्या होगा सभी, पैसा जाएगा। अरे बिजनेस है तेरा, मैंने कहा था तुझे अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। आप अपने आपको बिजनेस का अकाउंटेंट मान लो तो सर जी क्या होगा, तेरे पास से सर जी कैश जाएगा। और ये कैश कहां जाएगा, मैंने अभी बताया था। ये क्या है, ये क्या है, ये बैंक है, ये बैंक है। ये क्या है, ये बैंक है। अभी बनाया था मैंने, फिर बना दी मैंने बैंक। ये बैंक है। आपने HDFC बैंक को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। ये पेमेंट कर रहे हो HDFC बैंक को, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। आपके पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा सर जी, कैश हमारे पास से कम हो जाएगा। ये कम होने का साइन है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी सर जी, कम हो जाएगी। लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। कैश क्या संपत्ति है, कैश क्या संपत्ति है। संपत्ति घटेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। और लायबिलिटी घटेगी तो उसे क्या करूंगा, डेबिट। लायबिलिटी घटेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट, सॉरी डेबिट। लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। लायबिलिटी बोले तो लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। लायबिलिटी घट गई जब आप पेमेंट कर रहे हो तो इसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो लिखिए लोन फ्रॉम बैंक डेबिट। क्या गया, कैश। कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट। सर जी ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझा दो। हाँ जी ट्रेडिशन से भी समझ लो। दिक्कत क्या, जहां से समझ में आए वहां से लपेट लो। बीइंग पेमेंट ऑफ लोन, लोन का पेमेंट किया। ये क्या है, ये क्या है, ये जनरल एंट्री है। ये क्या है, जनरल एंट्री। काय की, लोन को पेमेंट करने की। काय की एंट्री है ये, सर जी लोन का पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 5 लाख रुपए। हमारे पास से क्या होगा सर जी, कैश जाएगा। कैश संपत्ति है, संपत्ति हमारी कम हो जाएगी। संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश कम हो गया, संपत्ति कम हो गई तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच से। और इधर इधर मेरी क्या हो जाएगी सर जी, मेरी चिंता कम हो जाएगी। मेरी चिंता कम हो जाएगी, लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो यहां घट रही है लायबिलिटी तो इसे क्या करूंगा, डेबिट। तो आपको वो जो मैंने ये लिखा रखे हैं इसको बेटे आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे, चेक कर लो आप। देखो बेटे बच्चों, ये लिखाया है मैंने आपको, देखो ये लिखाया, देखो देखो आप चेक करो। लायबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है तो क्या करूंगा, डेबिट। देखो लायबिलिटी घट रही है। और इधर असेस क्या हो रही है, कम हो रही है, नीचे जा रहा है तो क्या करूंगा, डेबिट। तो असेस को क्या करूंगा, डेबिट। और असेस को क्या करूंगा, क्रेडिट। घट रही है, ये घट रही है क्रेडिट। और लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है, ये घट रही है तो इसे क्या करूंगा, डेबिट। तो देखो ये डेबिट। चलिए तो ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। सर जी इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से समझा दोगे, सॉरी हाँ जी ट्रेडिशन समझा दोगे। हाँ जी समझ लो, समझ लो ट्रेडिशन समझ लो, ट्रेडिशन समझ लो। देखो ट्रेडिशन में क्या हो रहा है, चेक करो। सर जी कैश जा रहा है, मैंने बताया था जब भी हमारे पास से कैश जाएगा तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट।
कैश को पाने वाला कौन है? बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। देखो मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक कौन है? पाने वाला है, और पाने वाले को क्या करती है? डेबिट। तो लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपए, मेरी लाइब्रेरी मेरी क्या हो गई? कम हो गई। उतार लीजिए, उतार लीजिए। सर जी कैपिटल क्या होती है वो भी लिखा दो, जब आप इतना लिखाया तो आपने। हाँ जी लिख लो, सब लिख लो, चच्चर बार लिख लो। कल को ये मत कहना कि राजीव जैन ने नहीं सिखाया, कॉमर्स के नए बच्चे थे। मैं आपको बार बार, अब तक मैं 20 बार समझा सकाऊंगा कि कैपिटल क्या होती है। मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, सब में लिखा दिया। हमारा खुद का लगाया हुआ बिजनेस में पैसा, हमारा खुद का बिजनेस में, हमारा खुद का बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, पैसा मतलब रुपया, हमारा खुद का बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। सर जी जैसे मैं अमेरिका गया और मैंने ट्रेवलिंग करी, मैंने मशीन लेकर आनी थी मुझे, मैंने ये डिजिटल बोर्ड लेके आया, डिजिटल बोर्ड, और फ्लाइट की टिकट बुक कराई अमेरिका से। वहां से बोर्ड आया, ये डिजिटल बोर्ड आया है, 5 लाख रुपए का बोर्ड आया। तो उसको लाने में मेरे कुछ खर्चे हुए, जिसे बोलते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। सर जी मेरा 1 लाख रुपए आने में और जाने में खर्च हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो उसकी भी एंट्री होगी। मैंने बताया था एवरी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर। ये बात समझ लो, ट्रांजेक्शन का मतलब है एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, किताबों में, बुक्स में, बुक्स में। समझ में आ रही बच्चों? तो लिखिए, लिखिए, चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मैंने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, 1 लाख। मैंने अमेरिका गया, अमेरिका से मैं ये बोर्ड लेके आया, जहाज से लेके आया, उस पर मैंने खर्च कर दिए 1 लाख रुपए। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? सर जी खर्चा है। सर जी एक्सपेंसेस है, मॉडर्न अप्रोच से सोचना है। तो बिजनेस के खर्चे क्या हो गए? सर जी बढ़ गए, ये बढ़ने का साइन है, बढ़ गए। मैंने कहा जो असेस का कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट लगाना है एक्सपेंसेस का और लॉसेस का, ये ध्यान रखना मॉडर्न अप्रोच में। अभी हम पहले मॉडर्न अप्रोच के बारे में समझा रहे हैं, फिर ट्रेडिशनल के बारे में समझा देंगे। अब समझ लो, ये रूल आप दोनों याद कर लोगे, जब भी आगे बढ़ेगा मेरा कॉन्सेप्ट, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए खर्चे बढ़े, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। पेमेंट कैसे किया होगा? मैंने कैश से किया। सर जी मेरे पास से कैश गया, सर जी मेरे पास से कैश गया, कैश गया, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। संपत्ति मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैश संपत्ति है, संपत्ति मेरी क्या हो गई? कैश मेरी क्या असेस्ट है बच्चों? कैश मेरी क्या असेस्ट है? सर जी मेरी पास से कैश कम हो गया। दिमाग लगाना है बस, है दिमाग नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक चीज डेबिट हो गई, खर्चे को डेबिट कर दूंगा, और मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश मेरा क्या हो जाएगा? मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश कम हो जाएगा बच्चों। मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है, 1 लाख रुपए जा रहा है बच्चों। मेरे बिजनेस से कैश क्या हो रहा है? सर जी कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या गया? सर जी कैश गया। सर जी क्या गया? कैश गया, 1 लाख, 1 लाख। बीइंग नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सर जी थोड़ा
ट्रेडिशनल अप्रोच से समझा दो। आपसे पेपर में नहीं कहेगा कि जनरल एंट्री कौन से मेथड से बनानी है, ट्रेडिशनल से बनानी है या मॉडर्न से बनानी है, पेपर में नहीं कहेगा। जो तेरे समझ में आए तू उससे कर। लेकिन अभी सब कुछ समझना है तेरे को, दोनों तरीके से समझ ले अगर तुझे अकाउंट का मास्टर बनना है तो। जैसे मैं समझा रहा हूं बच्चों, वैसे समझ लो, बस क्या दिक्कत आ रही है। मैंने बताया था जब भी मेरे पास कैश क्या है, संपत्ति है, रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? रियल। कैश जाएगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट। डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। वाट मीन्स क्या? गोज आउट मीन्स गया, क्या गया? कैश। तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। तो मैंने बच्चों कैश को तो क्रेडिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। टू का मतलब क्या है? क्रेडिट। टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस मेरा क्या खर्चा है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सभी खर्चों को और हानियों को क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट कर दिया। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसे क्या बोलूंगा बच्चों? जर्नल एंट्री। इसे क्या बोलूंगा? जर्नल एंट्री। अगर तेरे को अकाउंट्स में जर्नल एंट्री आ गई ना तो तू मास्टर बन गया अकाउंट्स का, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तेरे अगर जनरल एंट्री नहीं आई ना तो तू कुछ भी नहीं बन पाएगा, ये समझ ले ध्यान से। इसलिए जो मेरे जो कंसेप्ट है ना, इसको बहुत ध्यान से समझ, जल्दीबाजी मत कर। जैसे अब ये क्या, कौन सा था, कितने टाइम? 3 हो गए ऊपर के। तीसरा ये वाला था, ये वाला लोन का पेमेंट किया, थर्ड था। और बैंक से लोन लिया, वो कौन सा था? सर जी दूसरा था, ये दूसरा था, ये लोन लिया था, लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया, HDFC बैंक से। और जो बिजनेस से पैसा लगाया था, ये पहला था। तो ये सब नोट कर लो बच्चों, ये सब कॉन्सेप्ट हैं अकाउंट के। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं, जब नोट करिए, आप रिवीजन करिए, कॉपी पर नोट करिए, हिंदी में और इंग्लिश में। ये मेरी कॉपी है, ये स्कूल की कॉपी नहीं है, इसलिए मेरी अपनी कॉपी है। आप इसे हिंदी में भी इंग्लिश में भी चेक करिए, लिखिए। आप कहीं दिखाई थोड़ी ना किसी को, आपको अपनी कॉपी है। मैं अपनी कॉपी में कुछ भी करूं, जो आपकी कॉपी है वो आपकी क्या है? वो असेस्ट है। आप उसे तोड़ दो, फोड़ दो, गर्लफ्रेंड को रॉकेट बना के, जहाज बना के उसके घर भेज दो, है आई लव यू लिख के, हाँ हाँ सर जी, हाँ सर ये सही है, कॉपी आपकी है। अबे ऐसा मत करना, अभी से बिगड़ जाओगे। हाँ मजाक चल रही है, कहीं जाकर रॉकेट लगेगी, गुरु जी आपने तो कहा था। हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं कहा, पता लगा तूने रॉकेट बना के सुर फेंक दिया। हाँ कह जी मेरी कॉपी है, फिर पता लगा रैपट पढ़ रहे हैं कि गुरु जी आपने तो कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। चलिए, जैसे कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। अब बाहर आ जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से, देखो गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट जानते हो? सब्सिडी, सहायता। गवर्नमेंट ग्रांट, इसे बोलते हैं बेटा सब्सिडी। सब्सिडी बोले तो सहायता। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड क्या होता है मैं बताऊं। मेरे को ग्रांट मिली 10 लाख रुपए की, मेरे को सरकार से क्या मिली? ग्रांट। सर जी ग्रांट क्या होती है? मदद। लिख लो, हिंदी में लिख लो बच्चों, सरकार ने मुझे मदद दिया। हिंदी में लिख लो, सरकार ने मुझे मदद दिया। इसकी हिंदी है, सरकार ने मुझे मदद दिया। मेरे को ज़्यादा हिंदी आती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान से। ठीक है बेटा। सर जी ये क्या होती है मदद? सर जी जैसे क्या होता है, एक होता है PMK, देखो PMK, प्रधानमंत्री विकास योजना। प्रधानमंत्री विकास योजना। तो बच्चों
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मोदी जी के द्वारा लाई गई है। मतलब आपको मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं, एक बच्चे को निपुण करना चाह रहे हैं एक ही टॉपिक पर। तो मैंने ये ऐसा, सरकार ने मेरे को दे दिया ये कि भाई राजीव जैन आप संभालो इस काम को। और सरकार ने मेरे के लिए क्या बोला कि बोला आप बिल्डिंग वगैरह सब आपकी होगी, सब कुछ तो आपका होगा, बस हम आपको, आप टीचर खुद रखो, खुद पढ़ाओ, हम उसके लिए आपको ग्रांट दे रहे हैं 10 लाख रुपए, जिसमें आपका बिल्डिंग का किराया होगा, मास्टर आपके होंगे, सब कुछ आपका होगा। तो एक तरह का क्या हो गया, पैसा मिला मेरे पास। सर जी कैश आ रहा है, कैश क्या संपत्ति है, कैश क्या मेरी असेस्ट है बच्चों, कैश बढ़ रहा है मेरे पास, मेरे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, मेरी इनकम हो गई। क्यों कि ये मुझे वापस नहीं करनी है। सरकार ने जो मुझे ग्रांट दी है क्या मुझे वापस करूंगा? सरकार ने जो मुझे ग्रांट दी क्या मैं उसे वापस करूंगा बच्चों? नहीं, ये वापस नहीं करूंगा। तो ये मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। देखो मैंने इनकम को क्रेडिट कर दिया, इनकम बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिया मैंने टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख रुपए, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीप्ट। अब ऐसे ही मैंने माल बेचा, कैसे बेचा, कैश में। तो कैश आया, कैश बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, कैश बढ़ेगा तो क्या करूंगा, डेबिट। और माल बेचा, मेरे पास क्या आया, रेवेन्यू आया। रेवेन्यू मतलब सेल, इनकम हो गई मेरी, क्या हो गई, इनकम, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसी सगी में अगर मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच में समझाऊं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा, मैं माल बेचूंगा तो पैसा आएगा, डेबिट वाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट। क्या गया, माल गया, माल बेचा तो क्या जाएगा, माल जाएगा। तो क्रेडिट वाट गोज आउट, वाट मीन्स क्या, क्या गया, माल, जो गया उसे क्या करूंगा, क्रेडिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ऐसे ही गुड्स परचेज इन कैश, नगद माल खरीदा, माल खरीदूंगा तो सर जी क्या होगा, पैसा जाएगा, मेरे पास से कैश कम हो जाएगा, संपत्ति कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब, कम हो जाएगी मतलब डाउन हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा बिजनेस में। क्रेडिट करूंगा, संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो कैश घट गया, कैश क्या हो गया, घट गया बिजनेस से, कम हो गया तो उससे क्या करूंगा, क्रेडिट। ये क्या है, खर्चा है, माल को मैंने क्या मान लिया, खर्चा। मॉडर्न अप्रोच में क्या मानना है, खर्चा। तो खर्चा बढ़ गया तो डेबिट। परचेज, सर जी परचेज को क्या करूंगा, डेबिट। परचेज को क्या करूंगा, डेबिट। क्या गया, कैश, तो टू कैश। ठीक है, अब ऐसे रियल अकाउंट में लगाएंगे, डेबिट वाट कम्स इन, माल आ रहा है, जो आया उसे डेबिट। तो क्या लिखूंगा, सर जी माल आ रहा है, डेबिट वाट कम्स इन, वाट मीन्स क्या, कम मीन्स आया, क्या आया, माल, तो उसे क्या करूंगा, डेबिट। क्या गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, सर जी कैश गया। जब भी हमारे पास से बिजनेस से कैश जाएगा तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। तो दोनों ही कंसेप्ट एक हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। एंट्री वही बनेगी, चाहे मॉडर्न से बनाओ चाहे ट्रेडिशनल से बनाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अकाउंट्स के अंदर। मैंने ये आपको लिखा रखा है, डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हो सकते हैं, एक का डेबिट इफेक्ट हो सकता है और दूसरे का क्रेडिट इफेक्ट हो सकता है। नमस्कार, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर बहुत अच्छा लगे अपने गली में, मोहल्ले में सबको बताओ, दोस्तों को, सहेली को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, रिश्तेदारों को, पूरे जहान में फैला दो। कमेंट कराओ, सब्सक्राइब कराओ यूट्यूब चैनल पर, माई चैनल अकाउंट बाई राजीव जैन सर। थैंक यू, गुड नाइट। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी